प्रस्तावना। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में हमेशा से ही तनाव और संदेह की स्थिति रही है। इन द्विपक्षीय संबंधों में कई विवाद है, जिनमें से एक प्रमुख विवाद जल बंटवारे को लेकर है। हालांकि जल विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने 1916 में एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसे सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी कहा जाता है। यह संधि विश्व की सबसे सफल और टिकाऊ जल संधियों में गिनी जाती है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को नियंत्रण में रखने में अहम भूमिका निभाई है। सिंधु नदी प्रणाली का परिचय। सिंधु नदी प्रणाली एशिया की एक प्रमुख नदी प्रणाली है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में बहती है। इस प्रणाली में 6 मुख्य नदियां शामिल हैं। 1. सिंधुस, 2. झेलम चिनाब, 4. रावी, 5. ब्यास, 6. सतलुज। इनमें से सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां मुख्यतः पाकिस्तान में बहती हैं, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत में बहती हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली का नियंत्रण भारत के पास रहा, जबकि पाकिस्तान में इसका अधिकांश बहाव था। इससे पाकिस्तान को डर था कि भारत कभी भी उसका जल प्रवाह रोक सकता है। 1948 में भारत ने कुछ समय के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल पाकिस्तान को भेजना बंद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो गया था। इसी घटना ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी जल समझौते की आवश्यकता को जन्म दिया। सिंधु जल संधि 1906 वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ। संधि के मुख्य बिंदु। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को आवंटित की गई। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई, लेकिन भारत को इनका सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, घरेलू उपयोग और जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी गई। 3. भारत को किसी भी निर्माण कार्य के लिए पाकिस्तान को पहले से सूचना देने की आवश्यकता होती है। एक स्थायी सिंधु आयोन इंडस कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 5. किसी भी विवाद की स्थिति में पहले द्विपक्षीय बातचीत, फिर आयोग और अंततः अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रावधान है। सिंधु जल संधि की सफलता। इस संधि को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया, क्योंकि यह शांति और सहयोग का प्रतीक बनी रही। भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे कितनी भी लड़ाइयां हुई हों, 1965, 1971 या कारगिल युद्ध, इस संधि का पालन हमेशा किया गया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान का जल रोका नहीं, जबकि यह तकनीकी रूप से संभव था। समय के साथ उत्पन्न चुनौतियां। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2020 में उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत में सिंधु जल संधि को लेकर पुनर्विचार की मांगें उठने लगीं। कई लोगों का मानना है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, तो भारत को इस संधि से बाहर निकलना चाहिए और पाकिस्तान को मिलने वाला जल रोक देना चाहिए। हालांकि भारत ने अब तक इस संधि का सम्मान किया है और जल को एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया है। फिर भी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने हिस्से की नदियों का अधिकतम उपयोग करेगा और उन पर जल परियोजनाएं बनाएगा, जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान की आपत्तियां और विवाद। पाकिस्तान ने भारत की कई जल परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जैसे 1. बगलिहार परियोजना, बैगलिहार प्रोजेक्ट। चिनाब नदी पर बनी इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया। किशनगंगा परियोजना, झेलम की सहायक नदी पर बने इस प्रोजेक्ट को लेकर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारत को परियोजना जारी रखने की अनुमति मिली। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान संधि की हर छोटी बात पर नजर रखता है और भारत की गतिविधियों पर सवाल उठाता है। भारत का कहना है कि वह संधि के अंतर्गत दिए गए सभी नियमों का पालन करता है और केवल उन्हीं परियोजनाओं को लागू करता है जिनकी अनुमति संधि देती है। इसके अलावा भारत यह भी मानता है कि उसे अपने जल संसाधनों का समुचित उपयोग करने का अधिकार है, ताकि कृषि और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। सिंधु जल संधि का भविष्य।
आज के समय में सिंधु जल संधि को पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और राजनीतिक तनाव जैसे कारणों से यह आवश्यक हो गया है कि दोनों देश इस संधि की प्रासंगिकता पर विचार करें। संभावित विकल्प 1. संधि की समीक्षा। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संधि की शर्तों की पुनः समीक्षा की जा सकती है। द्विपक्षीय वार्ता। स्थायी सिंधु आयोग को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 3. जल कूटनीति डिप्लोमेसी। दोनों देशों को जल को संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का माध्यम